प्रिय साथियों, बिरहा के श्रोता सज्जन, आप सभी लोगों को हम गायक कलाकार कल्पनाथ यादव प्रणाम करते हैं। यह बिरहा जो मैं गाने जा रहा हूं, यह बड़ा जोरदार मुकाबला है मेरा और सीमा सरगम जी का। बड़ा गढ़ुअर चीज हो, बड़ा लोड ले बिरहा सीमा सरगम, कैसे मेहनत से थामक पड़ी। और इस बिरहा की प्रस्तुति आंसू इंटरटेनमेंट के बैनर तले, जिसके निर्माता हैं बड़े भाई राम जन्म यादव जी, और इस बिरहा की रिकॉर्डिंग हरिओम रिकॉर्डिंग आजमगढ़ के तत्वाधान से, जिसके रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं बड़े भाई अभिमन्यु यादव जी। विशेष सहयोग हर बार की बात इस बार भी आप सभी भाइयों का है। बड़े भैया श्री बेचू यादव, रंजीत यादव, जितेंद्र यादव एडवोकेट साहब, राम आश्रय कवि जी, मनोज यादव, लोरिक यादव और दशरथ कवि साकी जी के द्वारा हो। तैसा मूड बना के मास्टर आवा, बड़ा लोग नया कांड गावे तो अच्छा पुरान कांड का प्रस्तुति हो। जिया बहुत अच्छा है। भैया राम जन्म एक मित्र हुआ हमार, गाजीपुर जिला उनकर जन्म भूमि हो, कर्म भूमि इसमें गोरखपुर जिला हो। नाम हो राम जी यादव, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हो, दरोगा के पद पर एक घड़ी कार्यरत हुआ। आंसू इंटरटेनमेंट का हर बिरहा राम जी भाई सुनेलन, और ये बिरहा का खास तौर से उनके फरमाइश पर सुनावा जात हिला। कैसे मास्टर? 4 लाइन भूमिका हो। शेर से शेर जख्मी दवानल बना, मौत से करके संघर्ष जलता रहा। अरे खून सस्ता हुआ, पानी महंगा रहा, उग्र आतंक का चक्र चलता रहा। मौत से प्यार दुश्मन बनी जिंदगी, आज अहले वतन पर बदन बेच देंगे। गुलामी को अब ना सलामी करेंगे, अरे वतन के लिए हम कफन बेच देंगे। गुलामी को अब ना सलामी करेंगे, वतन के लिए हम कफन बेच देंगे। ये भारतीय क्रांतिकारी जवान की आवाज तो आज है, लेकिन जब देश कभी अंग्रेजों के चंगुल में फंसा था, उस समय भी हमारे देश के जवान अंग्रेजों को कभी बहादुर समझे ही नहीं। उन जवानों की आवाज है। कैसे मास्टर? गीत हो। वाह 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 वाह। अरे खिदमता, अरे खिदमता कब्र से निकली,
अरे खिदमता कब्र से निकली या मेरे ओ रसूल अल्लाह। तैयारी बना के जवानन के आवाज हो। अरे वतन की यान पर जंगी, अरे वतन की यान पर जंगी बगावत ढाने वाले हैं। अरे वतन की यान पर जंगी बगावत ढाने वाले हैं। अरे नहीं हम गिदड़ों की धमकियों में आने वाले हैं। नजम का लाइन है मास्टर, बस एकदम पीछे पीछे लगल रहा बघेला। अब यटल हिमालय हिमगिर हिमतल हिमताज हिमालय, परतंत्र देश के कारण ये वतन हुआ अब घायल। ये कहती धरा धुरंधर जागो सपूत अब सच्चे, ऐ वतन पे मरने वाले भारत के बच्चे बच्चे, ऐ क्षमा पे मरने वाले ये आजादी के परवाना था। आजाद सिंह अब निकला शरपाद केसरिया। क्रांतिकारी जवानन के आवाज सुन के अंग्रेजन के आतंक से तंग होकर भारत के बच्चा बच्चा में देशभक्ति जगल हो। और वही समय दिल्ली के अंदर कप्तान जॉर्डन के आतंक चरम सीमा पर रहल। और दिल्ली के अंदर रह वाला एक क्रांतिकारी जोने का नाम आजाद सिंह, मचा दिया क्रांति। किया क्या वो बहादुर गीत हो मास्टर। कि अपने बलमा के, अरे अपने दुल्हा के, अपने बलमा के जगावे शावर गोरिया। कि अपने बलमा के जगावे शावर गोरिया, चूड़ियों से मारी मारी के। बहुत अच्छा। लेकिन वो क्रांतिकारी आजाद सिंह कप्तान जॉर्डन के आतंक से जब तंग आ गया, सोच रहल हो अपने जननी के निहारे ला शिकरिया, अपने जननी के निहारे ला शिकरिया, सहरिया में घूम घूम के। आजाद सिंह क्रांतिकारी जवान कप्तान जॉर्डन के मुआवे के फेर में पड़ गया। कई दिन घात लगौलन लेकिन मारी ना पौलन। सोचलन कि अभी ऐसे ना मरी। आजाद सिंह क्रांतिकारी कैलन का फूंक दिया है लाल किले का यमपुर थाना बागी। चली खबर जॉर्डन पापी को लगी जिगर में आगी। दर 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 खोजे वीर कई गड़ी गईली नजरिया, शहरिया में घूम घूम के।
एकदम ठंडई में रहा वाला अंग्रेज जब दोपहरिया तपे तो आराम से एकदम छाया में गहरी निद्रा में सोते हैं। यही बीचे ठीक दोपहर के समय आजाद सिंह दिल्ली के वो अंग्रेजी थाना जो यमपुर में रहल आग के हवाले कह दलन। जब आग के हवाले कह दलन आजाद सिंह क्रांतिकारी, तब कप्तान जॉर्डन पागल हो गया, ऐलान कर दिया जिंदा या मुर्दा इस क्रांतिकारी आजाद सिंह को पकड़ना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन आजाद सिंह के अंग्रेज खोजे, आजाद सिंह मिले ना। तब कभी व्यंग्यात्मक भाव में एक बात लिखलन मास्टर, कैसे? यह गीत हो कि रतियां होले गरमिया, रतियां होले गरमिया ना डोले पवना वाना। विरह के अंदर भाव हो कि दुल्हा फरार भइल खोज दुल्हनिया ना। अंग्रेज इतना दिन हिंदुस्तान के धरती पर राज ना कैले होतन। इतना दिन राज कैले का कारण ही रहल कि देश के कुछ लोग वफादारी करें देश के साथे, लेकिन कुछ गद्दार भी वह समय रहलन जो देश के खातिर गद्दारी करें। जब आजाद सिंह के क्रांतिकारी आजाद सिंह के कप्तान जॉर्डन और अंग्रेज खोज के तंग हो गए, नहीं मिलन, तब आजाद सिंह का पड़ोसी एक देशद्रोही कैलस का, अरे देशद्रोही एक आया और जाके भेदवा बताया, निसदिनी आजाद पूजे शिवजी के चरनिया ना। एक देशद्रोही कप्तान जॉर्डन से जाए के बतौलस कि इतना परेशान हुआ आजाद सिंह के खोजे बदे, शाम सुबह उस शंकर भगवान के मंदिर में रोज मत्था टेकलन, गिरफ्तार करा, इनाम हमारे हमरे हवाले करा। अंग्रेज कप्तान जॉर्डन 5 बार उस मंदिर पर छापा मारा, लेकिन परिणाम क्या निकला मास्टर? दोहा के लाइन हो तो भाई 5 बार छापा मारे पर मिला नहीं आजाद। अरे किस बादल में छिप जाता था वह धरती का चाँद। 5 बार कप्तान जॉर्डन आजाद सिंह को पकड़ने के लिए मंदिर पर छापा मारा, लेकिन आजाद सिंह हाथ नहीं आए। लिखा एक बड़ा मास्टर, कैसे गीत कौन? हाँ, कि हमारे बलमू सीमा सरगम तोहरो बलमू ऐसन करेलन, हमारे बलमू रात काहे ना अइले। कवनी शवतिया के मन में लुभाइले, कवनी सवतिया के मन में लुभाइले, हमार बलमू रात काहे ना अइले। पांच बार अंग्रेज छापा मल्लन, लेकिन आजाद सिंह जब हाथे नाई अइलन, घरे भाग के आजाद सिंह अइलन। उनके पास एक बहन रहल जौने का नाम रहल आरती। आजाद सिंह के देख के आरती बहन रो रहल हो कि भैया ये अंग्रेज इतना बेसब्री से तलाश करत हुन, उनके सब्र नहीं हो जब तक इनके पकड़ ना लीहन, कहीं भाई के साथे धोखा न हो जाए। बहन यह सोच के रोवत हो, लेकिन ये आजाद सिंह समझलन कि बहन यह बदे रोवत हो कि भाई अगर देशभक्ति में शहीद हो जाए, बलिदान हो गल देश पर,
हमार बड़ी दुर्गत हुई, हमार बियाह शादी भी अवन नहीं भइल हो। यह सोचलन आजाद सिंह। बहन कुछ और सोचत हो, भाई कुछ और सोचलन। जब कुछ और सोचलन आजाद तो अपनी बहन आरती से कहलन का मास्टर, अरे रोवा जानी बहिनी, यह कहलन, अरे रोवा जानी बहिनी हम वतन सजैबे, अरे रोवा जानी बहिनी हम वतन सजैबे, हमार बहिनी तोहर सदियों रचैबे। क्या बात है? बहन आरती के सर पर हाथ रखलन और मुस्कुराए के अपनी बहन आरती से कहलन का, आई सगुन ले समैया के बाजा, लेके बारात आई है दुल्हे राजा, अरे रखिया के तोहरे हम कीमत चुकैबे, अरे रखिया के तोहरे हम कीमत चुकैबे, हमार बहिनी तोहर सदियों रचैबे। रोआ जिन बहनी तोहर शादी हम बहुत जल्दी कह दे, और अपनी बहन से यह वादा कह के और आजाद सिंह गईले कहा मास्टर की था, अरे ननद भौजिया दोनों एक समौरिया, ननदी भौजिया दोनों एक समौरिया, दुनहुन कपिया परदेसिया हो राम। लेकिन आजाद सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास गईलन और पूरी बात जाके नेताजी सुभाष से बतौलन कि भैया हमारी बहन का शादी अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करा दा। कैसे कहलन, बोले हैं गराजी के आजाद बीरवा, बोले हैं गराजी के आजाद बीरवा, कटी है गुलामिया जननी के, मंदिर में कर पहले बहिनी का सदिया, नेता सुभाष जी से मिले बैरागिया, दीनानाथ रहले फवालाद बीरवा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टोली में रहे वाला एक क्रांतिकारी जौने का नाम रहल दीनानाथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद सिंह के बहन आरती का शादी अपनी गोल में रहे वाला वो क्रांतिकारी जवान दीनानाथ के साथ तय कर दिला। तो कभी के लिखे पड़ल, दीनानाथ रहला फवाला दबीरवा,
कटी है गुलामिया जननी के। आजाद सिंह के बहन आरती के शादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गोल में रह वाला क्रांतिकारी जवान दीनानाथ के साथ तय हो गई। और जोने मंदिर में आजाद सिंह भोले बाबा के जोने मंदिर में शाम सुबह पूजा करे जाए, वही मंदिर में बियाह का सारा प्रोग्राम रख दिया गया। लेकिन वह गद्दार देशद्रोही जो आजाद सिंह के बतौले रहल कप्तान जार्डन से कि आजाद सिंह शंकर भगवान के मंदिर में शाम सुबह पूजा करलन, वह जाके इहो बात बतौलस अंग्रेज कप्तान जार्डन से कि अब ऐसे बढ़िया मौका मिली नहीं। आजाद सिंह अपनी बहन आरती के शादी नेता सुभाष चंद्र बोस की गोल में रहे वाले क्रांतिकारी जवान दीनानाथ के साथ करे वाला हो। और शादी के ठीक शुभ अवसर पे छापा मार के गिरफ्तार करा। लेकिन हुआ क्या मास्टर, मिला नहीं आजाद सिंह, अंग्रेजी सेना तंग हुई, कैद हुए दुल्हा दुल्हन, मंदिर की शादी भंग हुई। काट लिए सर किए दिवाला मंदिर धर्म पुजारी का, भारी दुर्गत किए हैं पापी जेल में बहन बेचारी का। इधर छपा अखबार जोर से, आजाद सिंह अगर भागोगे जेल के अंदर लाश मिलेगी, जीजा बहन को त्यागोगे। शादी के शुभ अवसर पर अंग्रेज कप्तान जार्डन छापा मरलस, लेकिन आजाद सिंह हाथ नहीं अइलन। मंदिर में जो पंडित जी बियाह करा वाला रहलन, अंग्रेज उनके गोली मार देलन। और आजाद सिंह की बहन आरती उनके बहनोई दीनानाथ के गिरफ्तार कैलन। और पेपर में निकलौलन सुबह सुबह मोट हेडिंग में कि आजाद सिंह, अगर तुम्हें क्रांति करना है, देशभक्ति करना है तो करो, लेकिन अगर कल ठीक दोपहर के वक्त इस थाने के अंदर नहीं आए तो फिर ये तुम्हारे बहन और बहनोई की लाश रोड पर नजर आएगी। गफलत में पड़ गया वो जवान बाबू, सोच रहा है। हुआ क्या मास्टर, अरे बहिन के नहीं जाई पनिया, अरे बहिन के नहीं जाई पनिया, कायम जबल रही भैया के जिंदगनिया। सोचलन ना चलब तो बहन समझी कि भैया हमार गद्दार निकल गइलन, चलत है तो देशभक्ति ना हो पाई, कुछ अनहोनी हो के रही। लेकिन सोचत सोचत सोचलन कि अब चलना ही जरूरी है। बहन को प्यार खींचलस और ठीक दोपहरी के समय हो, 31 मई के दिन रहल। भैल का मास्टर अल्लाह के लाइन हो, हाय राम देशवा के प्रीतिया एकवर बहन के प्रीतिया भैया, सोचल आजाद मना वहाँ में दुखला, कैसे बहन बहनोई जेलवा में भैया, अगवा जब बढ़े पैर आगे न बढ़ा, ये कति समय ठीका रहल दोपहर, पहुँचे हैं आजाद सिंह जेलवई में जा, आखिर 31 मई दोपहरी का टाइम हो, आजाद सिंह जेल परिसर में पहुंचलन। इतना ना
जैसे ही आजाद सिंह पहुंचलन, दौड़ के बहन अपने भाई आजाद सिंह को गले लगा ली। भाई बहन रोने लगे। कवि को लिखना पड़ा कि भाई और बहन मिली रोव गरवा से भैया, ये अंग्रेज पापी दोनों को हटा, डाढ़े हैं आजाद सिंह को एक पेड़वा में भैया, एक पेड़वा में बहा नोई बधल बा। जैसे ही पहुंचलन, बहन से गले मिल के रोवत हुअन। अंग्रेज कप्तान आया, बहन और भाई को अलग कर दिया। एक पेड़ में भाई आजाद सिंह को बांध दिया, जस्ट सामने दूसरे पेड़ में उनके बहनोई दीनानाथ को बांध दिया। और कप्तान जॉर्डन अपनी पिस्तौल आरती बहन के हाथ में दे करके और बोला, एक काम करो, क्या आरती के हाथावई में, आरती के हाथावा में देख पिस्तौलिया भैया, एक के मार लेबू एक के बचा। अपनी पिस्तौल आरती बहन के हाथ में दिया, गोली लोड करके घोड़ा चढ़ा दिया। लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है, गोली इधर मारो या गोली उधर। हाथ में पिस्तौल लेकर के बीच में बहन आरती खड़ी है। आजकल सब लोग कांडे सुने पर राजी हुन, लेकिन देश के आजाद करे में भी इस देश के भाई और बहन खुद कांड बन गए हुन। हाथ में पिस्तौल लड़के बहन आरती सोच रही है, और सोचते सोचते सोची क्या मास्टर वो, एक वर्ष है सासुर, एक वर नैहरे नगरी, आ एक और सैया एक और भैया कई डूबैले पगरी। बहन सोच रही है, एक तरफ ससुराल, एक तरफ मैके, एक तरफ मेरे सिंदूर का मालिक, दूसरी तरफ मेरी राखी का प्यार। गोली चलाऊं किधर? बहन विवश हो जाती है, अकल काम नहीं करती हो, लेकिन सोचलस का कि एक बारी सैया मोरे मांगी के सिंगरवा, एक बारी भैया मोरे राखी के दुलरवा। यह सोच करके बहन आरती कैलस का, मारी कप्तान के तपिया मरी, एक और सैया एक और भैया के डूबैले पगरी। सोचलस कि अब गोली न दहिने जाई न गोली बाएं जाई, गोली सीधे जाई। भारत माता का जय बोल करके और अंग्रेज कप्तान जॉर्डन के सीने में बहन आरती धाए धाए गोली चला दी। इसी बीच नेता सुभाष चंद्र बोस को भी ये खबर चल गई थी कि आजाद सिंह जेल परिसर में गया है, अनहोनी होकर रहेगी। अचानक कुछ क्रांतिकारी जवानों के साथ नेता सुभाष चंद्र बोस आते हैं। होता क्या है कि नेता सुभाष जी के लगली खबरिया, और तबले गेटवा पे अइले 5 गो भिखरिया। भैया के जाके तब छोड़े रसरी, एक और सैया एक और भैया के डूबैले पगरी। अंधाधुंध गोली चले लगल।
और नेताजी सुभाष चंद्र की टोली में से एक जवान दौड़ करके क्रांतिकारी आजाद सिंह को बंधन से मुक्त कर दिया और अपनी पिस्तौल उसे थमा दिया। बोला भैया अब जो करना है कर लो, मौका नहीं हो। अब नेताजी सुभाष चंद्र के क्रांतिकारी जो उनके साथे आलन, गोली खत्म भइल, सब तुरंत फरार हो गइलन और आजाद सिंह पिस्तौल से गोली चलावे शुरू कैलन और अंग्रेजन पर गोली चलाओ चलाओ तो एक गोली बहकल लगल कहाँ कि अंधाधुंध गोली आजाद सिंह रहे चलाई और एक गोली लग गइल बहिनी के जाई। अंतिम गोली मार खुद गइल मरी त एक और सैया एक और भैया के डूबैले पगड़ी। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मोर बांका, स्वर्ग से चंद्रिका कवि बच्चन के विजय। बहिन के नाही जाई पनिया तो कल्पना राम कवि के चमकैले लिखनिया। बहिन के नाही जाई